स्टार्ट चैप्टर 6 इकोनॉमिक्स बैंकिंग, जिसमें है सिलेबस में तुम्हारे क्या क्या है। कमर्शियल बैंक है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में कंपैरिजन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बोली गई है। अच्छा, कोई बैंक की डेफिनेशन ना, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन ऐसे कुछ नहीं है, उसका फंक्शंस के बेस करके मैं डिफाइन कर सकती हूँ। लाइक बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ओके, एक मिनट। हाँ हाँ, बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है। ओके, लोन देना होता है। और क्या क्या है आपको? और भी ये दो मेन फंक्शंस है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। अब आपको डिपॉजिट आपसे ले रहे हैं तो मे बी आपको सिर्फ 4-5% दे रहे हैं, बट जब आपको लोन देंगे तो वो कलेक्ट करेंगे आपसे मोर देन 10%। तो जो डिफरेंस फिगर होता है यही बैंक का इनकम होता है। ओके, तो यहाँ यहाँ पे जो डेफिनेशन बोला गया फर्स्ट पेज में, बुक्स देख लो, बुक ओपन करो। Commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposits, granting loans and making investments with the aim of earning profits. So simple, easy. क्या क्या बैंक के एग्जांपल्स दे दिए, SBI है, PNB है, ये सारे। ओके, देन फंक्शंस में, प्राइमरी फंक्शंस में क्या गिवन है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अच्छा, जब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट को, तो डिपॉजिट के बहुत सारे टाइप्स है। ओके, सबसे पहले है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका अकाउंट होगा एक करंट अकाउंट, जहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको बैंक फैसिलिटी देती है। एक ओके, तो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे क्या, करंट अकाउंट में नॉर्मली बैंक एज सच कोई इंटरेस्ट देता नहीं है आपको, और बाकी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। आपको ओडी मिल जाता है, जो आपके करंट बैलेंसेस रहेंगे उसके ऊपर आप ओवरड्राफ्ट इजीली ले पाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, इसमें क्या बोला गया है। दीज डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। मतलब जब भी पैसे की जरूरत होगी, पैसे आपको विड्रॉ इजीली कर सकते हो। ओके, विड्रॉ इजीली कर सकते हो। आ, कैसे इजी, कितना इजी कर सकते हो? लाइक एफडी से विड्रॉ करना इजी नहीं होता, रेकरिंग डिपॉजिट से विड्रॉ करना इतना इजी नहीं है। सेविंग बैंक अकाउंट जितना इजी है, बट उससे भी कहीं ज्यादा आप करंट बैंक अकाउंट में आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ओके, देखो क्या बोला गया, क्यों, कैसे बता रहा है। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स, रादर बैंक इम्पोज सर्विस चार्जेस ऑन रनिंग दीज अकाउंट्स। बैंक कभी कभी इस पर सर्विस चार्जेस भी लेता है। ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है बच्चे? कोई माइक्रोफोन ऑफ, कोई रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? आपके पास जो बैलेंसेस होंगे ना, कभी कभी होता है क्या है, तुमने क्लाइंट को चेक इशू कर दिया बट आपके पास वो फंड होता नहीं है करंट अकाउंट में, तो बैंक वो चेक को क्लियर कर लेता है और एक ओडी की तरह होता है कि आपको उस बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मिलता है। ओके, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। देखो, फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या, आप बैंक में जमा कर रहे हो पैसे फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। नॉर्मली विड्रॉ करोगे देन यू हैव टू गिव सम, वो लोग चार्ज करेंगे, कुछ पेनाल्टी चार्ज कर लेंगे आपसे ऊपर। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट में है, फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। Such deposits do not enjoy equitable facility. These deposits carry a high rate of interest. Okay, high rate of interest more than saving or recurring account. आपको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। करंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट में कंपैरिजन है। उसके बाद है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या है? करंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट की बोल सकते हो, कंबाइन करके एक अकाउंट बनाया गया है।
These deposits combine features of both current account deposit and fixed account deposit. The depositors are generally the depositors are given check facilities to withdraw the money from their account, but some restriction on are imposed on number and the amount of withdrawals. Okay, in order to discourage frequent using of saving deposit. तो सेविंग डिपॉजिट में ये था, इसमें आपको इंटरेस्ट जो होता है लेस देन फिक्स डिपॉजिट में मिलता है बट मोर देन करंट अकाउंट, बिकॉज करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, तो इसमें इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मिल जाता है. ओके, एडवांसिंग लोन्स में देखो क्या क्या लोन्स गिवन है. कैश क्रेडिट है, डिमांड लोन है, शॉर्ट टर्म लोन्स है. कैश क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? Cash credit refers to a loan given to the borrowers against his current assets like shares, stocks, bonds, etc. A credit limit is sanctioned and the amount is credited in his account. The borrowers may withdraw any amount with his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. Underline कर लेना. मान लो आपने कैश क्रेडिट लिया है, कुछ भी आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप ले रहे हो. ओके, तो इन दैट केस सपोज आपने उस अकाउंट में एक ओडी क्रिएट कर लिया या कैश क्रेडिट अकाउंट एक बन गया आपका, उसमें कुछ अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया. अब जितना अमाउंट आप विड्रॉ करके यूज कर रहे हो उस अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना है. ठीक है, नेक्स्ट डिमांड लोन्स. Demand loans refers to those loans which are recalled on demand by the bank at any time. Okay, the at any time the entire sum of demand loan is credited to the account and the interest is payable on the entire sum. ये क्या है? आपको एक लोन अकाउंट बन गया. अब जितना अमाउंट विड्रॉ करोगे सिर्फ उस पे नहीं, सपोज आपने 1 लाख का लोन लेके रखा हुआ है तो पूरे 1 लाख को यूज करो या ना करो उस समय, फ्रॉम द फर्स्ट डे ये इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हो गया? दे आर गिवन एज पर्सनल लोन against some collateral securities. The money is credited to the account of borrower and the borrower can withdraw money from his account and the interest is payable on the entire sum of loan granted. ठीक है, इसमें भी इंटायर सम पे होगा. सिर्फ कैश क्रेडिट में जितना विड्रॉ कर रहे हैं उस पे करेंगे और बाकी आप समझ रहे हो ना क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट कर देते हैं. सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया, अगर तुमने 1 लाख का कैश क्रेडिट ले रहे हो तो जितना आप उससे पैसे विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. से 1 लाख यूज ही नहीं हुआ, से 10,000 20,000 यूज किए तो 20,000 पे यू हैव टू पे इंटरेस्ट. बट इन डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या हो रहा है, आपको 1 लाख का लोन लिया, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपीज. ओके, सम देखो, कोलैटरल सिक्योरिटीज होता है पर्सनल लोन दे रहे हैं ना आपको, कुछ वहां पे एक बंधक की तरह रखते हैं कुछ. सपोज हो सकता है कुछ भी एसेट हो सकता है, से गोल्ड हो सकता है. ओके, या फिर तुम्हारा कोई एफडी डिपॉजिट्स है उस पे हो सकता है, वो सारे हैं. सम कोलैटरल डिपॉजिट सिक्योरिटी का मतलब है एज सिक्योरिटी वो ले लेते हैं. एक मिनट, मान लो कि आपके पास एफडी आपने लिए 1 लाख का है, आप उस पे से जो लोन ले रहे हो वो सिर्फ 90,000 का लोन ले पाओगे, लेस देन 1 लाख ले रहे हो. एक कुछ मार्जिन मनी आपको एक्स्ट्रा बैंक वो रख लेता है. ओके, फुल 1 लाख पे नहीं, आपने 1 लाख कुछ डिपॉजिट दिखाया है एज अ सिक्योरिटी. ओके, तो आप एज अ सिक्योरिटी दिखाया 1 लाख, 1 लाख ही आपको लोन नहीं मिल जाएगा, से लेस देन 1 लाख मिल रहा है, से 90,000. तो सिंस देयर इज अ मार्जिन मनी ना 10,000 का, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल. क्लियर? सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस में क्या है? सबसे पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओडी फैसिलिटीज मिलेगा, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एंड एजेंसी फंक्शंस भी है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या हो गया? It refers to a facility in which the customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. This facility is generally given to a respectable and reliable customers for a short period.
customers have to pay interest to the bank on the amount withdrawn by them. सेम थिंग, जैसे है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया, जितना अमाउंट ओवरड्राफ्ट कर रहे हो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ओके, तो ये एक फैसिलिटी है सेकेंडरी. नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आपको बैंक, सपोज आपके पास कोई बिल्स है, या एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा इसे सीबीएसई में नहीं था, आईएससी में था. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब सपोज एक मिनट, हाँ बता दूं. सपोज ए एक सेलर है और बी बायर. ओके, ए गुड सेल कर रहा है, बी के पास मनी नहीं है, तो बी क्या बोल सकता है, बी के पास मनी नहीं है और वो सब में भी दूसरे कंट्री में हो सकता है जिसपे उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके हिसाब से वो इसको सामान क्रेडिट पे दे सके. ओके, और वो डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे बी जो है, बी बोल रहा है अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं सामान ले रहा हूँ, मैं सेल करूंगा और फिर आपको पैसे दे दूंगा, तो वो जो होता है सपोज 3-4 मंथ्स लगेगा उसे, तो उसकी जगह पे वो क्या बोल सकता है कि आप एक काम करो, आप बिल ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ करो. ये ड्रॉ करेगा और इसे वो सेंड करेगा बायर के पास. ओके, बायर अगेन एक्सेप्ट करके इसे रिटर्न करेगा. ओके, अब इसके पास जो है 3 मंथ्स अगर बिल का था, तो 3 मंथ्स वो वेट कर सकता है. वेट करने का मतलब है वो रिटेन कर सकता है. भाई रिटेन कर रहा है 3 मंथ्स, उसके बाद पैसे वो दे देगा भी. या फिर सिंस ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये बैंक के पास चला जाएगा और बैंक से जाके वो डिस्काउंट कराएगा. समझे, ये कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है और बैंक में जाके वो डिस्काउंट करा रहा है. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप कुछ 3 मंथ्स के बाद पैसे मिलने वाले हैं, आपको अभी अगर बैंक दे देता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में आपको पैसे मिलेंगे. मान लो ये 10,000 रुपीज, उसका 10,000 या से 10 लाख का ट्रांजैक्शन था, से उसको बोल रहा है वो 9,50,000 आज के दिन में दे पाएगा. ओके, और 50,000 जो होगा एज अ डिस्काउंटिंग चार्ज. उसका कहने का मतलब है ये 50,000 3 मंथ्स के बाद 1 लाख में कन्वर्ट हो जाता है. मैं आपको अभी पैसे दे रहा हूँ, बैंक अभी पैसे दे रहा है, तो वो 9,50,000 देता है. तो दिस 50,000 जो एक्स्ट्रा है वो बैंक का इनकम हो गया. और आपको आपको उतना वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे तुरंत मिल जा रहे हैं. ठीक है ना, क्लियर है. नेक्स्ट थर्ड है एजेंसी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन किसे बोलेंगे, देखो कमर्शियल बैंक्स आल्सो परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स. फॉर दीज सर्विसेज बैंक चार्ज सम कमीशन फ्रॉम देयर क्लाइंट. सम ऑफ द एजेंसी फंक्शंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ अ फंड. Bank provides facility of economical and easy remittance of funds from place to place with the help of instrument of like demand draft, mail transfers. ये कुछ है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपको ये बैंक सर्विसेज देता है और एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा. कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स होता है, लाइक तुम्हारे बिहाफ में चेक कलेक्ट करना, बिल्स कलेक्ट करना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना, डिविडेंड्स. डिविडेंड्स होता है ना, किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो तो डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है. सब्सक्रिप्शन पे करना. ओके, सब्सक्रिप्शन मतलब हर साल एक फिक्स अमाउंट है पे करने का, कहीं पे भी हो सकता है, लाइक एनजीओ में पे कर रहे हो कहीं पे भी, तो वो सब्सक्रिप्शन पे करना. रेंट्स पे करना. ओके, अदर पीरियोडिकल रिसीट जो होता है, लाइक इंश्योरेंस पे करना, टैक्सेस पे करना, ये सारी चीजें भी सर्विसेज मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Some commercial banks are authorized by the central bank to deal in a commercial exchange. They buy and sell foreign exchange on behalf of their customer and help in promoting international trade. Okay? Foreign exchange को भी सेल करता है. Okay? सेल नहीं, मतलब बाय एंड सेल कर रहा है. ओके, नेक्स्ट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. शेयर्स वगैरह भी बैंक के थ्रू से आप बाय कर रहे हो.
फिर क्या है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का है उसका कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, कैसे पेमेंट करना है क्या, एडवाइस देते हैं। दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू द कस्टमर ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स एंड इवन प्रिपेयर द इनकम टैक्स रिटर्न्स। Trustee and executor, commercial bank preserves the wills of their customers as trustee and execute them after their death as executors. Okay, ठीक है ना, एज अ ट्रस्टी भी वो काम करते हैं। लेटर ऑफ रेफरेंसेस, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू द ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स टू द कस्टमर्स। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी वो बताते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन से लॉकर प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवलर्स चेक्स है, जो कि आप जर्नी में आप एक ट्रैवलर चेक्स ले रहे हो, कहीं से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। कमर्शियल बैंक इशूज ट्रैवलर चेक्स टू देयर कस्टमर्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग द जर्नी। बाहर जा रहे हो, ट्रैवलर चेक्स भी रख सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट है, दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं, लाइक क्रेडिट वर्दीनेस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये क्या है, कोई अगर उधार में सामान ले रहा है तो वो बैंक गारंटी ले रहा है, एक तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है। ओके, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज होता है, कंपनीज जो होते हैं शेयर सेल करते हैं ना, तो क्या तुम्हें पता है कि शेयर्स जो होते हैं एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब होने ही चाहिए। अगर ये पहले ये वाला तुमने अकाउंट्स में भी समझा है। ओके, तो वो अंडरराइटिंग जो सिक्योरिटीज है, वो लोग सिक्योरिटी को अंडरराइटिंग की भी फैसिलिटी देते हैं कि अगर बाय चांस मार्केट में सेल नहीं हुआ पूरा शेयर्स तो वो बाय कर लेंगे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है लास्ट पॉइंट। बैंक कलेक्ट्स एंड पब्लिश स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, हेंस दे एडवाइस कस्टमर ऑन द फाइनेंशियल मैटर। हाँ, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं है। हाँ, सिर्फ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे बड़ा जो समझाने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। ओके, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, इसका एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से लेके एक टेबल बनाया हुआ है ना आपके पास, देखो, डिपॉजिट, लोन्स एंड कैश रिजर्व का। ओके, यस। तो ये देख लेते हैं। ओके, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व कंप्लीट कर लूंगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बोर्ड वैसे क्यों देख रहे हो। हम्म, अच्छा, यहाँ पे ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे जो पर्सन है, से एक पर्सन का नाम ए है, बी, सी, डी, चार लोग हैं। ओके, अब चार लोग एक इकोनॉमी में, समझ, मान लो कुछ अजम्पशन लेके प्रूव करना पड़ता है ना कोई थ्योरी को। तो मान लो एक इकोनॉमी में जैसे ये चार लोग हैं और ये चार लोग एक ही बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कैश नहीं है, बैंक से ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो किसी ए ने, ए जो पर्सन है, ए ने डिपॉजिट किया 1000 रुपीज। ओके, अब बैंक क्या करता है, बैंक उसका कुछ मिनिमम अमाउंट, एक परसेंटेज होता है दैट इज कॉल्ड एलआरआर, वो परसेंटेज बैंक में रख देता है और बाकी पैसे को वो यूज कर सकता है, क्योंकि वो अज्यूम करता है कि अगर 1000 रुपीज अभी आपने जमा किया, आप 1000 विड्रॉ नहीं करोगे। ओके, तो मान लो उसने अगर विड्रॉ करते भी हो, उससे 20% बोला है, तो वो 200 रुपीज अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व बैंक में। ओके, और जो रिमेनिंग 800 है ना, वो दैट पर्सन जो बी है उसे वो लोन दे देगा। क्लियर है, बोलो, समझ में आया? ओके, तो मैं ये समझती हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ लिखने का। यहाँ पे मैं 800 लिख दे रही हूँ कि सपोज 1000 से 800 को वो बैंक लोन दे पा रहा है, 200 अपने पास रख रहा है, और ये लोन किसे दे रहा है, लोन दे रहा है बी को। तो बी क्या कर रहा है, बी ने, बी को पैसे मिले हैं, बी क्या कर रहा है, बी उस बैंक में ही जमा कर दे रहा है। क्लियर है,
बी क्या कर रहा है, बी उस बैंक, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, बी उस बैंक में ही जमा कर रहा है। अब फिर अगेन बैंक क्या कर रहा है, 800 का 20%, 160 वो रिजर्व में रख रहा है और 640 वो किसी और को लोन दे देगा, मान लो सी को लोन दे रहा है, और सी फिर बैंक में ही रख रहा है उस अमाउंट को लोन लेकर। क्लियर है यहां तक? अगेन इसका 20% दैट इज 128 बैंक अपने पास रख रहा है, एंड देन 512 अमाउंट वो फिर किसी को एज अ लोन दे देगा। ये अगर ऐसे चलता रहेगा, देखा जाएगा, तो इसको जब सम करेंगे ना तो आ जाएगा यहाँ पे 5000 रुपीज। मतलब आप 1000 के डिपॉजिट से 5000 डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हो, यहां तक होना ही है। ओके, और लोन देखा जाएगा फिर ये 4000 का आपने लोन दे दिया है, और 1000 आप एक आपका एलआरआर क्रिएट है। ओके, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए अगर सभी विड्रॉ कर ले रहे हैं तो फिर वो रिजर्व बैंक है जो कमर्शियल बैंक को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ देखो मैंने 1000 को 5000 जो बनाया है, और यहाँ पे देखो ये 1000 आपका एलआरआर है। कैसे हुआ ये 5000, कैसे हुआ? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा, जितना बोला गया 20% ना, दैट इज 0.2, 1/0.2। ओके, इसको सॉल्व, इसको 1/0.2 का मतलब है 5। देखो 1000 का 5 टाइम्स इज 5000 रुपीज। क्लियर है? Yes. अच्छा, ये सिर्फ अजम्पशन है, हाँ, मतलब आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा क्या, क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन हो रहा है और सभी एक ही बैंक में जा रहे हैं। ओके, अगर अभी बोला जाए कि सब डिफरेंट बैंक में जा रहे हैं तो सब तो कमर्शियल बैंक ही है, तो कोई अगर ये लोन जो है ये ना क्रिएट करके कोई और डिपॉजिट क्रिएट कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि 800 जो रुपीज है वो बी ने दूसरे बैंक में जमा किया है। ओके, बट ये बैंक में ही रह रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए क्रेडिट क्रिएशन में एग्जांपल अच्छे समझो कि ये एक ही बैंक में जमा कर रहे हैं सभी। अब तुम बोलोगे 800 तो विड्रॉ तो करेंगे ना कुछ पैसा, विड्रॉ नहीं, मान लो उसको ना 800 जो रुपीज उसने लोन लिया है ना, वो सी को देना है कुछ पैसे। ओके, तो सी को जो देगा ना, वो 640 रुपीज जो देगा, वो कैसे देगा, वो एज अ चेक दे रहा है, मतलब वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, समझे ना, वो चेक के फॉर्म पे दे रहा है। अब चेक लेके तो सी जमा ही करने जाएगा ना 640 रुपीज। इस हिसाब से सोचो। बोलो बच्चे, क्लियर है? पूरा समझ आया है, बोलो ना। Yes. ओके, I. अच्छा देखो, ये जो 20% की बात है ना, ये सेम हमेशा फिक्स नहीं रहता है, डिफर कर सकता है, बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है, टाइम टू टाइम डिफर कर सकता है। अगर रिजर्व बैंक चाहे, सोच रहा है कि भाई नहीं, लोगों के पास पैसे बहुत हाथ में है, उसको रोकना है, दैट इज मनी सप्लाई को रोकना है, तो वो रिजर्व रेशियो को बोल सकता है कि बढ़ा दो आप। ओके, क्योंकि ये जो लोन दे रहे हैं ना, तो लोगों के पास ही तो फंड आ रहे हैं ना, तो वो चीज को कंट्रोल करने के लिए दैट इज अगेन क्रेडिट कंट्रोल है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।